वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म स्पीशीज 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को पीटर मैडॉक ने डायरेक्ट किया है। ये स्पीशीज सीरीज का दूसरा भाग है और ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी। इस एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले यदि आपने इसके पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप देख सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो मार्स यानी मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा होता है और इस मिशन को कमांडर पैट्रिक रॉस लीड कर रहे होते हैं और उनके साथ उनके दो साथी एस्ट्रोनॉट्स डेनिस कैम्बल और एनी सैम्पस साथ होते हैं। वहीं पैट्रिक रॉस लैंडर की मदद से सफलतापूर्वक मार्स की सतह पर लैंड कर लेते हैं और वो दुनिया के वो पहले शख्स बन जाते हैं जिसने मार्स पर कदम रखा। जहां यूएस में इस बात का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो पागल खाने में होता है जिसका नाम हरमन क्रॉमवेल होता है और वो मंगल ग्रह पर उतरने की न्यूज को सुन बहुत दुखी हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। उधर मार्स पर पैट्रिक रॉस 3 कंटेनर्स में मार्स की मिट्टी को भरते हैं और लैंडर की सहायता से सकुशल वापस स्पेसशिप पर पहुंच जाते हैं और उन तीनों कंटेनर्स को सुरक्षित जगह पर रख देते हैं। वहीं उनकी टीम बहुत खुश होती है और इस बात का जश्न भी मनाती है। वहीं उन्हें नए रूट का निर्देश दिया जाता है और ऑर्बिट में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। वो लोग स्पेसशिप को स्टार्ट करने लगते हैं कि तभी तापमान परिवर्तन होने की वजह से कंटेनर कोल्ड से नॉर्मल होने लगता है और ओपन हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि उसमें से एक जेली जैसी चीज बाहर निकलती है और उन तीनों की तरफ बढ़ने लगती है। वो जेली जैसी चीज उन तीनों पर अटैक कर देती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। वहीं 7 मिनट के अंतराल के बाद उन्हें होश आता है और वापस से वो नासा के हेडक्वार्टर से संपर्क करते हैं और पृथ्वी की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि पैट्रिक मिट्टी के साथ एक एलियन डीएनए भी ले आता है जो तापमान बदलने की वजह से एक्टिव हो जाता है और उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है। इसके बाद के सीन में हम सिल्क जैसे दिखने वाली एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ईव होता है और इसे डॉक्टर लॉरा ने फ्रोजन लैब एम्ब्रियो से बनाया है और ये जेनेटिकली सिल्क की डुप्लीकेट होती है। इस एक्सपेरिमेंट का केवल एक ही मकसद होता है कि पृथ्वी और मानव जाति को एलियंस के हमले से कैसे बचाया जाए। वहीं डॉक्टर लॉरा ईव को किसी भी मर्द से मिलने नहीं देती। वो लोग ईव पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि ईव जैसे हाइब्रिड ह्यूमन एलियंस को मारा जा सके, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। ईव की हीलिंग पावर तुरंत उसके जख्मों को भर देती है और उसे नॉर्मल कर देती है। वहीं ईव और डॉक्टर लॉरा काफी क्लोज होते हैं और वो एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं, लेकिन अपने ऊपर हो रहे एक्सपेरिमेंट से ईव बहुत दुखी होती है। वहीं पृथ्वी पर लौटने के बाद उन सारे एस्ट्रोनॉट्स का टेस्ट किया जाता है और कुछ ब्लड सैंपल्स के टेस्ट किए जाना बाकी होते हैं, जिस पर डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि 10 दिनों तक वो किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध ना बनाए। वहीं पैट्रिक जो कि मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, वो अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था और हर कोई उससे बहुत प्रभावित था। वहीं पैट्रिक डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करते हुए 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट हो जाता है। जहां पैट्रिक इंटीमेट हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ईव को दिखाया जाता है और उसका पल्स रेट एकदम से तेज होने लगता है और डॉक्टर ये देख हैरान हो जाते हैं। वहीं पहली लड़की जब बाथरूम में जाती है तब उसका पेट अचानक से फूलने लगता है और उसका पेट फाड़कर एक हाइब्रिड ह्यूमन एलियन बच्चा बाहर निकलता है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट के दौरान पैट्रिक की बॉडी से कई सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, जिसे देख लड़की घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। और जो हाल उस पहली लड़की का हुआ था, वही हाल इस दूसरी लड़की का भी होता है और हम पैट्रिक को 2 एलियन हाइब्रिड बच्चों के साथ देखते हैं जो एक अनजान जगह पर एक घर में उन्हें लेके जाता है। ये घर
पैट्रिक का ही होता है। उसका बचपन इसी घर में बीता था। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक अपने पिता से बात करते हुए उन्हें बताता है कि पिछली रात फंक्शन के बाद उसके साथ कुछ हुआ जो उसे याद नहीं है। वो कहता है कि वो जब से मार्स से लौटा है उसके साथ बहुत अजीब सा हो रहा है और उसे मदद की जरूरत है और वो इन सब से बहुत घबरा रहा है। तभी उसके पिता उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम अपना ध्यान पॉलिटिकल करियर पर दो। वो उसे समझाते हैं कि जनता तुम्हें पसंद करती है और मैं चाहता हूं कि तुम यूएस का प्रेसिडेंट बनो, तो तुम अपना ध्यान सिर्फ इस पर रखो। और वो ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ओरेंस्की साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में कॉल लगाते हैं और हरमन क्रॉमवेल नाम के व्यक्ति से बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी बातों से नहीं हो पाती। तब वो कहते हैं कि उन्हें बता देना ओल्डन स्पेस सेंटर मैरीलैंड से डॉक्टर ओरेंस्की ने फोन किया था और वो ये भी उन्हें बताते हैं कि वो लोग पहले एक साथ काम किया करते थे। ये हरमन क्रॉमवेल वही व्यक्ति होते हैं जो मार्स की न्यूज को सुन चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें मार्स पर नहीं जाना चाहिए था। वहीं जब डॉक्टर ओरेंस्की ब्लड सैंपल्स के जांच करते हैं तो वो घबरा जाते हैं। वो देखते हैं कि एक दूसरा डीएनए सेल ह्यूमन डीएनए सेल्स पर कब्जा कर उसे अपने जैसा बना रहा होता है। तभी बाजू में रखे ब्लड सैंपल्स में कुछ हलचल सी होती है और ये ब्लड सैंपल रॉस पैट्रिक का होता है और तभी लेबोरेटरी ग्लासवेयर नीचे गिर जाता है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर वो उसे गिरने से नहीं बचा पाते। तभी डॉक्टर देखते हैं कि वो ब्लड जमीन पर फैलने लगता है और एक दीवार के कोने में चला जाता है। डॉक्टर भी उसी तरफ चले जाते हैं कि तभी दीवार से हमें एक हाथ बाहर निकलते दिखता है जो डॉक्टर के पेट को फाड़ देता है और वो सारा ब्लड उस दीवार के अंदर चला जाता है। वहां हम एक एलियन को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक होता है, वो भी अपने रियल फॉर्म में। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरा रिसर्च कर बताती हैं कि डॉक्टर ओरेंस्की के ब्लड सैंपल में एलियन ह्यूमन का डीएनए मिला है और ये डीएनए ईव से मिलता जुलता है, पर ये उसका डीएनए नहीं है क्योंकि ईव तो कंपाउंड में है, तो ये ईव नहीं हो सकती। मतलब ईव के अलावा एक और एलियन मौजूद है। वहीं सुरक्षा विभाग उनसे पूछते हैं कि इसका पता कैसे लगाया जाए, जिस पर डॉक्टर लॉरा उन्हें कहती है कि हमें संदेहास्पद लोगों को पकड़ना चाहिए और उनके ब्लड सैंपल्स के टेस्ट करने चाहिए। तभी सुरक्षा विभाग इस मिशन के लिए कर्नल को प्रेस लेनक्स को ढूंढने को कहती है। वहीं कर्नल कार्टर प्रिस्टन लेनक्स से मिलते हैं और उसे एलियन मिशन को हैंडल करने को कहते हैं। पहले तो प्रिस्टन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि पिछली बार एलियन से लड़ते वक्त वो मरते मरते बचा है, इसलिए मैं इस मिशन को नहीं कर सकता। पर तभी कर्नल उसे $10 मिलियन का ऑफर देते हैं और प्रिस्टन मान जाता है। वहीं कर्नल प्रिस्टन को बायोहैजर्ड 4 में लेके आते हैं जहां डॉक्टर लॉरा ईव पर रिसर्च कर रही थी। वहीं कर्नल उन दोनों को साथ में मिलकर काम करने को कहते हैं और एलियन को खत्म करने का आदेश देते हैं। वहीं मिशन के दौरान डॉक्टर लॉरा और प्रिस्टन साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट जाते हैं क्योंकि प्रिस्टन का मानना था कि डॉक्टर ओरेंस्की का आखिरी कॉल यहीं आया था, तो इसलिए हम शुरुआत यहीं से करेंगे। वहां वो लोग हरमन क्रॉमवेल से मिलते हैं। मिस्टर क्रॉमवेल उन्हें बताते हैं कि मैं मीटियोराइट्स पर रिसर्च कर रहा था और वो मीटियोराइट्स 1996 में एंटार्क्टिका में गिरा था। उस मीटियोराइट्स के अवशेषों से उन्हें ये पता चला कि शायद मार्स पर जीवन है, मगर उन अवशेषों से ये भी पता चला कि वो मार्स की मिट्टी नहीं है क्योंकि अवशेषों में कार्बन तत्व मैजोलेंस गैलेक्सी में ही पाया जाता है और वो यहाँ से 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। और उनका ये अनुमान है कि आज से 10 करोड़ साल पहले एलियंस मार्स पर आए थे और वो स्पीशीज एक प्लेग की तरह थे जिन्होंने उस हरे भरे नदी और समुद्र वाले ग्रह को एकदम बेकार और चट्टानों वाली जगह में बदल दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि जब मैंने मार्स मिशन के बारे में सुना तो मैंने गवर्नमेंट को इस मिशन पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव रखा क्योंकि मुझे लगता था कि वो एलियन डीएनए वहां अभी भी मौजूद हो सकता है और अगर कोई इंसान वहां गया तो वो उसमें प्रवेश कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें स्टैनफोर्ड से निकाल दिया और साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट भेज दिया। तभी डॉक्टर लॉरा उनसे पूछती हैं कि उस दिन डॉक्टर ओरेंस्की ने आपको क्यों कॉल किया था
जिस पर वो बताते हैं कि वो ये बताना चाहते थे कि मैं सही था। मार्स को तबाह करने वाली वो स्पीशीज को एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर ले आए हैं और वो ये भी कहते हैं कि अब हमारा बचना मुश्किल है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरा कर्नल को बताती है कि मार्स का तापमान 0 से 225 डिग्री नीचे है और अगर उन्होंने वो सैंपल स्पेसक्राफ्ट में रखा होगा तो वहां के तापमान ने डीएनए को वापस से जिंदा कर दिया होगा और हो सकता है उसी डीएनए ने एस्ट्रोनॉट्स को संक्रमित कर दिया हो। डॉक्टर लॉरा कहती है कि हमें उन तीनों के ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करना होगा, जिस पर कर्नल कहते हैं कि शुरुआत पैट्रिक से करो। उधर पैट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड के रूम पर होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को इंटीमेट होने से मना कर देता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लॉरा और प्रिस्टन पैट्रिक के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां वो नहीं होता। फिर वो लोग एना सैम्पर्स के घर जाने का प्लान करते हैं। वहीं एन सैम्पर्स अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती है, तभी उसका पेट फाड़कर एक एलियन स्पीशीज निकलता है और उसके हस्बैंड पर भी अटैक कर देता है। तभी मौके पर डॉक्टर लॉरा और प्रिस्टन पहुंच जाते हैं और प्रिस्टन एलियन पर गोली चलाता है, लेकिन तब तक वो एलियन उन्हें मार चुका होता है और डॉक्टर लॉरा ये देख घबरा जाती है। वहीं बाकी की टीम डेनिस गैम्बल के घर पहुंचती है और उन्हें उठाकर लैब ले जाती है, जहां उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है। वहीं गैम्बल इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। तभी कर्नल गैम्बल से पूछते हैं कि उन 7 मिनट में क्या हुआ था जब उनके स्पेसशिप का कनेक्शन पृथ्वी से कट गया था, जिस पर गैम्बल उन्हें कहता है कि उसे नहीं पता, शायद वो उस दौरान होश में नहीं थे। तभी कर्नल फिर पूछते हैं कि आखिरी बार तुम्हारी सैंपल से मुलाकात कब हुई थी, जिस पर गैम्बल उन्हें बताता है कि उस दिन जिस दिन फंड रेजर फंक्शन था उसी दिन हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें कभी सैंपल्स में कुछ अजीब सा नहीं लगा, पर गैम्बल उन्हें बताता है कि मुझे उनमें कुछ भी अजीब सा नहीं लगा। तभी गैम्बल के पूछने पर कि एन सैंपल्स को क्या हुआ था, प्रिस्टन उसे बताता है कि अब वो मर चुकी है। वहीं डॉक्टर लॉरा प्रिस्टन को कॉल लगाती है और बताती है कि एना सैमसन का बॉडी डीएनए डॉक्टर ओरेंस्की से मैच नहीं कर रहा है। अब या तो वो गैम्बल है या फिर पैट्रिक। तभी डेनिस गैम्बल की रिपोर्ट आती है और वो नॉर्मल होती है, उनका ब्लड इन्फेक्टेड नहीं होता है। तभी वो गैम्बल को घर जाने को बोल देते हैं। उधर डॉक्टर लॉरा एनी की बॉडी की टेस्ट कर रही होती है और तभी उसकी बॉडी से वही एलियन स्पीशीज बाहर निकलता है, जिसे एक दूसरा डॉक्टर काट देता है। ये देख डॉक्टर लॉरा बहुत घबरा जाती है। वहीं पैट्रिक की सुबह जब आंख खुलती है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को मरा हुआ पाता है और उसके सामने एक बच्चा भी होता है। पैट्रिक ये देख घबरा जाता है। वहीं गर्लफ्रेंड की मौत से दुखी पैट्रिक आत्महत्या करने की कोशिश करता है। उसी दौरान गैम्बल पैट्रिक की गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि पैट्रिक आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे रोकता है, लेकिन पैट्रिक अपने को शूट कर लेता है और उसके सिर के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन तभी वो वापस से सही होने लगता है और ये देख गैम्बल घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद की सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और अपने साथ उसे ले जाता है। उधर गैम्बल डॉक्टर लॉरा और प्रिस्टन के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। वहीं डॉक्टर लॉरा बताती है कि एलियन स्पीशीज सेल को फिर से बना सकते हैं। वहीं वो कहती है कि हमारा अनुमान है कि वो जो मिट्टी मार्स से लाए हैं उनमें वो डीएनए मौजूद था और अगर पैट्रिक ने किसी से संबंध बनाए हैं तो फिर उन्हें बच्चों की कमी नहीं होगी और अगर ऐसा है तो वो 2 हफ्तों में पूरे जवान हो जाएंगे। तो अब उन्हें जल्द से जल्द पैट्रिक को रोकना होगा। उधर पैट्रिक लगातार कई औरतों से संबंध बना रहा होता है और उनकी वैसे ही मौत हो रही होती है और पैट्रिक के कई सारे बच्चे होते जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ईव के पल्स रेट अचानक से बढ़ जाते हैं, जिसे लॉरा देखी समझ नहीं पाती ये क्या हो रहा है। वहीं सुरक्षा विभाग और कर्नल पूछते हैं कि क्या ईव की मदद से वो पैट्रिक को ढूंढ सकते हैं, जिस पर डॉक्टर लॉरा उनसे कहती है कि इसके पल्स रेट में बदलाव तो आता है जो दर्शाता है कि ये पैट्रिक को महसूस कर सकती है, पर इसके एलियन जीन पूरी तरह से विकसित नहीं है और पैट्रिक को ढूंढना इसके बस की बात नहीं। वहीं ये सारी बात ईव भी सुन रही होती है। तभी कर्नल पूछते हैं कि क्या कोई तरीका है कि हम उसे पूरा विकसित कर सकें, जिस पर डॉक्टर लॉरा कहती है कि हम सार्कोट्रॉन की मदद से रेडिएशन द्वारा इसको पूरा विकसित और सक्रिय कर सकते हैं
लेकिन फिर हम इसे पूरा एलियन बना देंगे। इसकी ताकत, इसका गुस्सा, यहाँ तक कि इसकी शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा तीव्र हो जाएगी। तभी कर्नल डॉक्टर लॉरा पर दबाव बनाते हैं कि वो ईव पर एक्सपेरिमेंट करे। वहीं ईव डॉक्टर लॉरा से कहती है कि वो सब सुन चुकी है और वो ये सब करने को तैयार है और कहती है कि मैं आपकी मदद करूंगी। वहीं डॉक्टर लॉरा प्रोसेस स्टार्ट करती है। तभी ईव अपने टेलीपैथी सेंस की मदद से पैट्रिक को ढूंढ लेती है और बताती है कि वो वाइन्स फॉल वॉवरिक के सुपरमार्केट की तरफ जा रहा है। वहीं डॉक्टर लॉरा गैम्बल और पैट्रिक को भी ये बात बताती है और वो लोग उसी सुपरमार्केट की तरफ निकल जाते हैं। पैट्रिक सुपरमार्केट में एक लड़की से बात करता है। वहीं वो लड़की भी उससे बहुत अच्छे से बात करती है कि तभी वो उसे पकड़कर अपने कार की तरफ ले जाने लगता है। वहीं गैम्बल और प्रिस्टन भी उसी सुपरमार्केट में उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं ईव बताती है कि वो उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता है और वो कार पार्किंग की जगह पर गया है। वहीं वो लोग भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि तभी पैट्रिक उस लड़की को एक कार के अंदर ले जाता है और तभी अचानक से पैट्रिक को भी ईव का एहसास हो जाता है और वो उस लड़की को छोड़ देता है। वहीं ईव डॉक्टर लॉरा को बताती है कि उसे भी मेरा एहसास हो गया है। वहीं जैसे ही पैट्रिक कार से बाहर निकलता है, प्रिस्टन और गैम्बल उसे पकड़ लेते हैं और टेस्ट करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। उधर ईव को पैट्रिक के आने का एहसास हो जाता है और वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। वो डॉक्टर लॉरा को उसे बाहर निकालने को बोलती है। वहीं पैट्रिक भी बेकाबू हो जाता है और भीड़ को मारते हुए ईव के पास चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को फील करने लगते हैं। वहीं डॉक्टर लॉरा को पैट्रिक डोर ओपन करने को कहता है, लेकिन डॉक्टर लॉरा डोर ओपन नहीं करती। तभी पैट्रिक डॉक्टर लॉरा को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रिस्टन और गैम्बल आ जाते हैं और पैट्रिक पर हमला करते हैं, जिससे वो डरकर वहां से भाग जाता है। वहीं कर्नल पैट्रिक के पिता को रिपोर्ट्स दिखाकर बताते हैं कि पैट्रिक स्पेसक्राफ्ट में ही इन्फेक्टेड हो गया था, जिसे सुन पैट्रिक के पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर लैब में गैम्बल ईव को देखता है। ईव अपने सेंसर से कुछ रीड करती है और गैम्बल से दूर होकर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर लॉरा बताती है कि कुछ लोग अपने जीन में बीमारी लेकर चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रोगी हैं, पर उनकी जीन की वजह से उनके बच्चों को बीमारी हो सकती है। तभी गैम्बल बताता है कि NSEG के डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें सिकल ट्रेट है। वहीं डॉक्टर बताती हैं कि ये सही है और चार्ट पर भी लिखा है, लेकिन तुम्हें सिकल सेल एनीमिया नहीं है, तभी तुम मार्स पर जा सके, पर तुम्हारे बच्चे को ये हो सकता है और इसी कारण तुम स्पेसक्राफ्ट में इन्फेक्टेड होने से बच गए, क्योंकि एलियन जीन इंसानी जीन की कमियों से नहीं लड़ सकती और हमारे रोगों का उनके पास कोई तोड़ नहीं है। और शायद यही हमारा जवाब हो। मतलब अगर एलियन DNA ने हमें इन्फेक्ट किया तो अब हमें उन्हें इन्फेक्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक अपने उसी घर में आता है कि तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था तुम यही मिलोगे। वो बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम मार्स पर इन्फेक्टेड हुए थे, पर मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगा। बस मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर जॉन हॉपकिन के पास ले जाऊंगा और वहां हम दोनों एक साथ जाएंगे। लेकिन पैट्रिक उन्हें मना कर देता है। वो पैट्रिक को उसकी माँ का वास्ता देते हैं, क्योंकि पैट्रिक को अपनी माँ से सबसे ज्यादा लगाव था, इसलिए वो रोने लगता है और उसके पिता से माफी मांगते हैं कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी। तभी उसके अंदर का एलियन उसके पिता को मार देता है और इससे ये पता चलता है कि वो एलियन स्पीशीज पैट्रिक पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। वहीं पैट्रिक के सारे बच्चे बारी बारी से कोकोन में बदलने लगते हैं। उधर लैब में डॉक्टर लॉरा ईव से मिलती है और पैट्रिक को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन ईव उन्हें मना कर देती है। वहीं प्रिस्टन और गैम्बल अपने वेपन्स कलेक्ट करते हैं और वहीं डॉक्टर लॉरा टॉक्सिक के रूप में गैम्बल का ब्लड सैंपल इस्तेमाल करती हैं और वो कहती हैं कहना मुश्किल है कि ये काम करेगा कि नहीं। तभी ईव चैम्बर के कांच को तोड़कर बाहर आ जाती है और वहां से भागने लगती है। वहीं सोल्जर ईव पर गोलियां चलाने लगते हैं। ईव घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी अपनी हीलिंग पावर की मदद से वो एक पल में बिल्कुल सही हो जाती है और गोलियां लगने के बाद भी वो उस लैब से कार लेकर भाग जाती है। वहीं प्रिस्टन, गैम्बल और डॉक्टर लॉरा दूसरी कार से उसका पीछा करते हैं। वहीं प्रिस्टन पूछता है कि वो कार चलाना कैसे जानती है।
जिस पर डॉक्टर लॉरा कहती है कि वो टीवी देखकर सीखी है। ईव अपने सेंसर की मदद से पैट्रिक के घर पहुंच जाती है और वो घर के अंदर कई सारे कोकून भी देखती है। तभी ईव पैट्रिक से मिलती है और वो दोनों मिलते ही फिजिकल होने लगते हैं और अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। उधर प्रिस्टन भी बाकी लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और वो लोग घर के अंदर चारों तरफ कोकून को देखते हैं, जिसे देख डॉक्टर लॉरा कहती है कि ये सारे पैट्रिक के ही बच्चे हैं। तभी प्रिस्टन और लॉरा उस टॉक्सिक को उस कोकून पर स्प्रे करने लगते हैं, जिससे वो नष्ट होने लगते हैं और उनका अनुमान सही साबित होता है। तभी प्रिस्टन एक रूम में जाता है जहां एक बड़े कोकून में ईव और पैट्रिक होते हैं। तभी प्रिस्टन ईव को वहां से हटने को बोलता है, लेकिन पैट्रिक प्रिस्टन पर अटैक कर देता है। तभी डॉक्टर लॉरा और कैम्बल भी वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर लॉरा ईव से मदद मांगती है। तभी ईव पैट्रिक की बॉडी में अपने शेल से बने टेंटिकल घुसा देती है और उसे घायल कर देती है, लेकिन पैट्रिक ईव पर अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। पैट्रिक प्रिस्टन पर भी अटैक करता है। तभी डॉक्टर लॉरा उस पर स्प्रे करने लगती है और प्रिस्टन गैम्बल का ब्लड फिश फॉक में लगाकर पैट्रिक को मारता है और पैट्रिक तड़प तड़प कर मर जाता है। वही डॉक्टर लॉरा बहुत दुखी होती है और ईव को देखती है कि तभी ईव अचानक से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। उधर सोल्जर्स ईव की बॉडी को एम्बुलेंस में रखते हैं और तभी हम ईव के बाजू में एक बच्चे को बैठे देखते हैं और ईव का पेट फूलने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद की कहानी इसके अगले पार्ट में दिखाई गई है और जल्दी हम इसके अगले पार्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।